3 मिनट में 3 साल की मेहनत को धैर्य उड़ा दिया आपने। लेकिन कहानी को जब तक मजेदार नहीं पढ़ोगे तो आनंद नहीं आएगा। रिविजन का मतलब होता है गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन, एक ही कंटेक्स्ट पे बार बार जाने को बोलते हैं रिविजन। पास्ट का मतलब V2, V3, V1 कहीं मिलेगा नहीं, मतलब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की संभावना कम होगी। टेंस कौन सा मिलेगा? जेस्टर मतलब जोकर भी मजाक है, जो राजा के साथ दोस्त जैसा रह सके उसको जेस्टर कहते हैं। सबसे पहले चीज जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है समझिए इसको, COMPREHENSIO, ये है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है ये बना है कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड इज अ वर्ब, और जिसमें हम ION लगाते हैं वो नाउन बन जाता है, और आई भी लगा दे कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा तो बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंड इज अ वर्ब। तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। मतलब कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। ठीक है, किसी चीज को समझो और एक्सप्लेन करो। ठीक, अब है कि कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा तुमसे एग्जाम में वो क्या पूछता है, किस एग्जाम पूछाता है, तो ध्यान देना। कॉम्प्रिहेंशन जो है यूपीएससी में तुम्हारा पीटी और मेंस होता है। तो पीटी में पूछता है 60 मार्क्स का और मेंस में पूछता है 75 नंबर। इसमें यूपीएससी 75 नंबर का मेंस में और 60 नंबर का पीटी में। तुम बात करो एसएससी सीजीएल देते हो, इसमें भी तुम्हारा लगभग 20 प्लस क्वेश्चन। बात करो सीपीओ की, तो सीपीओ में भी 25 प्लस पूछता है। कहने का सेंस है कि दुनिया के सारे एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन होता है, चाहे वो 0 लेवल का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन। यानी कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी जेडी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन जाते हैं। अब है कि कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करें। कॉम्प्रिहेंशन बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी होता है। 2-3 मेथड ध्यान रखना है। देखो इसमें सबसे बड़ा पहला ही सुना दिया कि इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको अगर समझ में आएगा तब तो हलवा है, नहीं समझ में आएगा तो हलवा नहीं है। जैसे किसी चीज को समझोगे, अब एक बात बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको, एक वाक्य सुना रहा हूं, समझने का प्रयास करना क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन समझ में आपको आ जाएगा। जैसे आप देखते हो मूवी, देखते हो मूवी, सिनेमा, मूवी को बनने में कितना टाइम लगता होगा? मैक्सिमम साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 2 साल। अब आजकल तो एआई का जमाना आ गया तो 3-4-5 महीने में भी बन जाता हो। खैर मान लेते हैं कि मूवी बनने में आपको मैक्सिमम जो है 6-7-8 महीने या साल भर टाइम लगा। ठीक, अब उसके बाद मूवी जब बनती है, बन के तैयार होती है, तो कितने घंटे में दिखाती है वो? 3 घंटे मान लेते हैं। 3 महीना, 3 घंटे हुआ, 3 महीना बना, 3 घंटे दिखा दिया। अब 3 घंटे देखने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो कितने मिनट में उसे बता सकते हो? 3 मिनट नहीं, इन 3 मिनट में 3 साल की मेहनत को धैर्य उड़ा दिया आपने। इसको बोलते हैं समझना, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड। क्योंकि आपने उस चीज को विजुअलाइज किया, आपने देखा, वो मेहनत किया 3 साल, 3 महीना, आप 3 घंटा दिखाया, आप 3 मिनट में उसको, इसको बोलते हैं समझ। तो समझ बनती कैसे है? विजुअलाइजेशन। वाइल सॉल्विंग द पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन क्लोजेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन, तो फर्स्ट रीड क्वेश्चन देन रीड पैसेज। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन। जब भी आप क्लोजेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप उसको पैसेज पढ़िए। नहीं तो पैसेज आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मेन तो क्वेश्चन का आंसर देना, हमको समझ में आए चाहे ना आए, यही ना मुद्दा है जी। तो पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। अब इसमें कुछ 2-4 मेथड्स हैं, लेकिन मेथड्स किसी काम का नहीं होता। कि मेथड्स क्या होता है? जब साइकिल चलाना है, नदी में तैरना है, तो उसके मेथड पढ़ के क्या करोगे? साइकिल पकड़ो, चढ़ो, गिरेगा फिर चढ़ना। नदी में तैरना है तो मेथड क्या है? कि उतरेंगे, इतने पानी में जाए तो हाथ ऐसे चलाएं, वैसे तैरना नहीं आएगा, तैरने से तैरना आएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के नियम कानून हैं,
उस नियम कानून को मैं ओरली बोल देता हूँ। ओरली क्या है? पहला कह रहा है कॉम्प्रहेंशन के लिए कि रीडिंग हैबिट बढ़ाइए। क्या कह रहा है भाई? अब किताब में आपने लिखा होगा, किताब खोली सब है ना, किताब में लिखा मिलेगा सब, कॉम्प्रहेंशन पेज नंबर 77। तो कह रहा है कॉम्प्रहेंशन बना किसे सर? कॉम्प्रहेंड से। अब एनसी अब कहां से कहोगे? तो पहला कहता है पैसेज को तुम रीड करो। क्या करो भाई? रीड करो। पैसेज को तुम रीडिंग करो, रीडिंग। अब रीडिंग के लिए क्या होता है, कहां से पढ़ें? तो इंग्लिश समझने के लिए आपको अगर एग्जाम यूपीएससी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कोई भी किताब हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, योजना, कुरुक्षेत्र पढ़ना चाहिए, है ना। द हिंदू पढ़ते हो तो हिंदू पढ़ना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए? रीडिंग हैबिट और फास्ट रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट दो तरह का होता है, एक पढ़ते हैं, ठीक है, एक होता है हैबिट, एक होता है फास्ट हैबिट। अब देखो कोई काम तुम करते हो आराम से करते हो तो पैसिव एक्टिव हो, तो आप काम भी करो लेकिन ढीला कौन से करो। तो रीडिंग कैसे करना है? फास्ट। मतलब आपके स्पीड 1 मिनट में कम से कम 150 वर्ड्स होने चाहिए। 1 मिनट में 150 शब्द। अब ऐसी स्पीड तुम्हारी होगी नहीं, 1 मिनट 50 से पढ़ता हो तुम, 100 को छांट दो। तो स्पीड जितना तेज होगा, अंडरस्टैंडिंग उतना तेज होगा, समझ में भी आएगा, क्योंकि आपका टेंशन बढ़ेगा। तो रीडिंग होना चाहिए फास्ट रीडिंग हैबिट। दूसरा कह रहा है गेट रीड ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है आनंद। जैसे क्या होता है आनंद? क्या है सर? जैसे मान लो कोई पैसेज पढ़ रहे हो, और नहीं समझ में आ तो फिर से स्टार्ट कर दिया, एक ही बात को दोबारा सुन रहे हो। रिग्रेशन का मतलब होता है गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन, एक ही कंटेक्स्ट पे बार बार जाने को बोलते हैं रिग्रेशन। गेट रीड ऑफ फ्रेज है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाइए किससे सर? तो गेट रीड ऑफ योर रिपीटेशन। रिपीटेशन को बाय बाय कहो तो इसका हिंदी होता है छुटकारा, छुटकारा पाना, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब होता है एक ही चीज बार बार पढ़ना, है ना। तो एक ही चीज नहीं पढ़ना है, माइंड को करना है। दूसरा ये सब होता क्यों है सर? तो लैक ऑफ वोकेबलरी। अब मान लो तुम पैसेज पढ़ रहे हो, उसमें तुमको वोकैब नहीं आ रहा है, जब पहली बार नहीं आया तो दोबारा आ जाएगा वोकैब। जो नहीं आता वो नहीं आता, जो नहीं आता वो नहीं आता। तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, कॉम्प्रेंस पूछता है ना। हाँ, तो लैक ऑफ वोकेबलरी, वोकैब कमजोर है। तो एवरी डे, प्रतिदिन, हर मनुष्य जिस लैंग्वेज में जो व्यक्ति जाना चाहता है उसका 10 वोकैब आत्मसात करना चाहिए। जिंदगी का फंडा ही। बंगाली सीखना है तो बंगाली वोकैब, उर्दू सीखना है उर्दू वोकैब, जापानीज पढ़ना है जापानीज वोकैब, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश वोकैब, हिंदी पढ़ना है हिंदी वोकैब। तो जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के वोकैब को पढ़ना पड़ेगा ना, दोनों परचेज होगा जी। तुम हिंदी में जानता है लड़की, अंग्रेजी में तो गर्ल रखना पड़ेगा ना। हिंदी जानते हो नदी, रिवर पढ़ना पड़ेगा ना। हिंदी पढ़ते हो चालाक लड़का है, अंग्रेजी क्लेवर बॉय पढ़ना पड़ेगा ना। छोटा बच्चा है, बच्चा बड़ा नटखट है, उसको नॉटी पढ़ना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हो? तो क्या कर, लैक ऑफ, यानी लैक मतलब अभाव, तो वो कैब का अभाव होगा तो रिग्रेशन होगा, हंसोगे तुम। अनफैमिलियर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का अभाव। ये क्या होता है? जैसे होता क्या है, जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बन नहीं पाता, आप किसी में जुड़ नहीं पाते, दिमाग यहाँ है काम कहीं और है, पढ़ यहाँ रहे हैं माइंड चल रहा कहीं और। उसने ऐसे बोल दिया था, मैंने ये बात बोला क्यों नहीं, तो उसमें अपना वो गिल्ट गुस्से में हो कि मैं उसको कुट के आता पिट के आता। तो लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये 3 पॉइंट्स होता क्या है? रिग्रेशन, ठीक है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन योरसेल्फ बाय रीडिंग द पैसेज। अपने आप से प्रश्न पूछो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। रीड क्वेश्चन, ग्रैब द राइटर्स आइडिया। जो पैसेज दिया है बंदा उसको ग्रैब करो, चाहता क्या था। डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे राइटर लिख दिया कि ताजमहल दिल्ली में, तुम करो कि राइटर गलती लिख दिया है, ताजमहल तो आगरा में है। तुमको ठीक नहीं करना है, क्योंकि वो पैसेज है, इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं समझा? वो क्या है? पैसेज है, वो कहानी है, वो आइडियाज है, वो इंफॉर्मेशन नहीं तुमको दे रहा कि ताजमहल कहाँ ढूंढो। तो तुमको राइट रॉन्ग नहीं करना, वो लिख दिया दिल्ली तो दिल्ली में रखो उसको, फिर बाद में पहुंचा देना आगरा, फिलहाल कहाँ जाएगा? दिल्ली। वही कह रहा है उतना ही जानो जितना बता रहा है। इसका मतलब वही हुआ, डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। अपने मन से काबिल न बनो, जितना लिखा उतने से आंसर दो। कुछ लोग क्या पता करते, उल्टा उल्टा देता है कैसे, तो पैसेज है, आंसर उसी में है, वो लिखना वहीं से है, ठीक है। तीसरा कहता है काउज एंड इफेक्ट, कारण परिणाम ढूंढो क्या है। फॉलो द स्कीमिंग स्क्रीनिंग मेथड। अब क्वेश्चन पूछता है 2 तरह से। अब होता क्या है, एसएससी या किसी एग्जाम में
आजकल टाइम का वैल्यू होता है। आप जितना विद्वान है मतलब नहीं है, कितना जल्दी तुम सोल्व करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता। क्वेश्चन 100 है, 60 मिनट टाइम दिया है, तुम 60 पहुंचे हो, 40 क्वेश्चन तुम पढ़ ही नहीं पाए, बाहर निकल रहे दूसरे क्या टच नहीं किए, क्या पता वो 40 क्वेश्चन सबसे आसान रहा हो, तुम पढ़ा ही नहीं। इसलिए टच करना है पूरा, ना आता है आगे बढ़ते जाओ फटाफट। वही कह रहा है कि फॉलो स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब छूते हुए निकल जाना, यानी सारे क्वेश्चन को छूते हुए निकल जाइए। स्कैन पूरा इंच इंच पढ़िए। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक जिसमें स्कीमिंग फैक्चुअल पूछा है, फैक्चुअल तो उसको आप स्कीम कर दीजिए, फैक्चुअल क्या कीजिए उसे आप स्कीम कर दीजिए, फैक्चुअल है। अब मान लो कॉन्सेप्चुअल है तो उसे स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन का नाम सुना है ना, क्या करता है, जहां एक्सरे से काम नहीं होता वहां सीटी स्कैन होता है। मतलब पेट के अगर सीटी स्कैन है तो पूरा एक एक चीज निकल जाएगा, कहाँ बूंद बूंद भी कहाँ क्या है मामला, और एक्सरे में नहीं निकल पाता है। एक्सरे का बाप होता है सीटी स्कैन। तब कहता है डॉक्टर की स्कैन रख लाइए, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में वो पूछता है कि मेन आइडिया क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द थीसिस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, सब एक ही चीज है। आपसे पूछता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। अब यार सोचो गौर से, शीर्षक तुम तभी ना बता पाएगा किसी चीज का जब तुमको आइडिया पता है। मान लो किसी पैसेज को पढ़ रहे हो, उसमें शेर भालू आदमी कहानी है, तो क्या बोलोगे, मैन एंड एनिमल्स हो गया टाइटल उसका। तो टाइटल का मतलब होता है, अगर बचपन से लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो टाइटल क्या होता है सर, टाइटल का मतलब तुम सुना होगा कि पूरे कहानी का जो 2 पेज का है एक वर्ड में समाहित है। वो टाइटल पढ़ के बता सकते हो अंदर क्या लिखा हो। टाइटल लिखा है मैन एंड एनिमल, क्या होगा, जानवर के बारे में, आदमी के बारे में लिखा होगा, क्या लिखा है ना। तो ये कह रहा है कि पूछ रहा है टाइटल थीम, ऐसे पूछता है, ये तो यूपीएससी पूछता है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछ रहा है व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई, ऑथर जो पैसे लिखा वो क्या चाहता है। इसका आंसर अंतिम पैराग्राफ के अंतिम चांद, जब भी कोई कंक्लूजन देगा तो नहीं पता चलेगा कि क्या चाहता है ऑथर, तो अंतिम लाइन पढ़ोगे। सपोर्टिंग डिटेल्स, व्हाट हाउस है, एटीट्यूड क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज है, क्या, ये सब फालतू चीज है। अब वाइड ऑप्शन टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन, मान लो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलवेज, एवरी, ओनली, नो, नेवर, मस्ट, इसको अवॉइड, कोई आंसर होगा ही नहीं, आंसर होगा ही नहीं। इसमें ऑलवेज लगा है तो कोई भी चीज आंसर पैसेज में ऑलवेज कहीं नहीं होता, तो ये सब सुपरफ्लुअस नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट है इम्प्लाइड क्वेश्चन, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट आंसर निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट निकालते हैं, जैसे सर देखो एक बार यूपीएससी पूछा था क्वेश्चन, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ 3 months ओल्ड कप्स। यह है यूपीएससी का लाइन, ना मुझे याद था, लिखवा दिया, एक पैसेज पढ़ा था मैंने, ठीक है, उसका एक लाइन है। अब इस लाइन पर मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख, व्हेन पोलर बियर मदर बर्थ्स, ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन बी रेनी, ऑप्शन सी समर, ऑप्शन डी ऑटम। पहला में ऑप्शन दिया हमने, पहला विंटर, दूसरा रेनी, तीसरा समर, चौथा ऑटम। अब देखो इस पैसेज में जब पढ़ोगे, यूपीएससी का है पैसेज, आंसर क्या लगाओगे। अब इसमें जा सोचो यूपीएससी ने क्या क्या पूछ लिया तुमसे, ये तुम्हारा जीएससी पूछ लिया, ऋतुओं का ज्ञान भी पूछ लिया, अंग्रेजी भी पूछ लिया, फैक्ट भी दे दिया है, कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो फैक्ट क्या है सर, या इन समर, इन समर पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विथ 3 months ओल्ड कप। रीजनिंग क्या है भाई, समर में निकला तो है भालू, लेकिन 3 महीना के बच्चे के साथ निकला, बच्चे के साथ निकला है, इसका मतलब जन्म दी होगी 3 महीना पहले। तो जिसको समर के पहले 3 महीना क्या रहता है नहीं पता होगा तो बनेगा उसे। तो कॉम्प्रिहेंशन इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, पागल अगर बैठ गया एग्जाम में, समझ नहीं है, पास नहीं करता। कॉम्प्रिहेंशन ये भी होता है, अंडरस्टैंडिंग उसी को होगा दिमाग सही रहे। इसका आंसर होगा विंटर। अब 90 पर बच्चा मार देगा समर, क्यों, क्वेश्चन में समर, आंसर में समर, समर समर मिल रहा है, मारो, समझा। तो ऐसे भी एक इस पर दिमाग लगाने बात हो गई, तो दिमाग लगाना है, ये नहीं कि आंसर जो लिखा छाप दिया। तो पैसेज में दिया कुछ और,
लेकिन हमको पढ़ना क्या है 3 महीना पहले। तो इसमें मुद्दा इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चन। तो पैसेज में है ही नहीं विंटर, मारना पड़ रहा है समझ में। तो इम्प्लाइड इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट ऐसा है जो दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आंसर निकालें फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट से। इसके बाद निकालें क्वेश्चन, खत्म। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट पीडीएफ पर। अब कॉम्प्रहेंशन बनाने के लिए सबसे पहले अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चंस जो आपको मिले हैं पहले आप एट ए ग्लांस उसको पढ़ जाइए कि क्वेश्चन में क्या है, ताकि जब पैसेज पढ़ो आपको पता चले कि भाई क्या हमसे पूछा जा रहा है, कहाँ सिनोनिम्स है, कहाँ एंटोनिम्स है, क्या पैसेज एक बार पढ़ जाइए खुद से। या देखो अब सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले करना है कि पैसेज को ऐसे पढ़िए कि पैसेज पानी बन जाए। पानी मतलब वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ना। देखो अब पढ़ रहा हूं मैं, बोर्ड पर ध्यान दे बेटा। लॉन्ग लॉन्ग अगो, अब लॉन्ग लॉन्ग अगो क्या है सर, फ्रेज हो गया। इसका हिंदी अपने आप निकालिए कि बहुत समय पहले की बात है। तो इसमें बात कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कहानी को जब तक मजेदार नहीं पढ़ोगे तो आनंद नहीं आएगा। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग। अब देखिए जितना भी तुम पैसेज पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे, ये सब तुमको पास्ट में मिलेगा। कहां मिलेगा, पास्ट में। बट तुमको ऐसा टेंस नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। पास्ट का मतलब V2, V3, V1 कहीं मिलेगा नहीं। मतलब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की संभावना कम होगी। टेंस कौन सा मिलेगा, पास्ट। ठीक, तो हमने कहा लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। तो कहा बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, हु हैड जिसके पास था, फेवरेट मतलब पसंदीदा, जेस्टर का मतलब मजाकिया, इन हिज कोर्ट मतलब दरबार, उस राजा के दरबार में एक उसका पसंदीदा जेस्टर मतलब जोकर हुआ करता था। जेस्टर मतलब जोकर, मस्खरा, मजाकिया, विद्वान। जैसे बोलते हो कि अकबर के दरबार में नवरत्न था, नवरत्न क्या था, वही जेस्टर था। तो जेस्टर मतलब जोकर भी, मजाकिया, जो राजा के साथ दोस्त जैसा रह सके उसको जेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो कोर्ट मतलब दरबार, द जेस्टर्स बिजनेस वाज। तो जेस्टर का बिजनेस मतलब काम, नौकरी नहीं, काम। तो जेस्टर काम था, वाज में था, टू अम्यूज मन बहलाना, द किंग का एंड द कोर्टियर्स दरबारियों का। कोर्ट में दरबार और कोर्ट में तो दरबारी। तो जोकर काम इतना ही था भाई कि राजा का मन बहलाओ और साथ साथ उसके दरबारी का ही मन बहलाओ। अब इतना ही पढ़ने के बाद तुमको 2-3 आंसर मिल गया होगा। पहला आंसर मिल गया होगा, देखो अम्यूज वर्ड मिला, अम्यूज मिला जी। अब अम्यूज वर्ड देखो तो कहीं पूछा है साइन वन टू में, बार नंबर है ना अम्यूज। तो अम्यूज का मतलब मन बहलाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, मन खराब कर देना। तो डिसगस्ट होगा ना। इंटरटेन तो अम्यूज ही होगा, क्लेवर मतलब ही नहीं है, इंजॉय होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिसगस्ट। तो 12 का आंसर डिसगस्ट हो गया ना। अच्छा और देखो आंसर कह रहा है कि द जेस्टस बिजनेस वाज टू, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब 2 में क्या लिखा है भाई कि जेस्टस बिजनेस वाज टू। देखो तो यही लाइन तुम्हारा मिल रहा है, द जेस्टस बिजनेस वाज मिला है ना। तो जेस्टर का काम क्या था, इंटरटेन द किंग एज वेल एज द कोर्टियर्स, राजा के साथ साथ दरबारियों का भी। तो बोलो दूसरा का आंसर बी फॉर बॉय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये कैसे पता चला सर, तो पढ़िए कैसे, वर्ड बाय वर्ड समझिए, अंडरस्टैंड करिए, समझ है ना। अब आगे पूरा पैसेज पढ़ता हूं, अब फिर आंसर इकट्ठे बताऊंगा। तो पहले कहानी टूटे नहीं आपका सार, ये समझा दिया कैसे पढ़ते हैं हम लोग। जब एग्जाम में रहोगे तो स्पीड बनाने के लिए से ही पढ़ना। फिर से पढ़ता हूं, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट, द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू अम्यूज द किंग एज वेल एंड द कोर्टियर्स। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज करता था, जिसके दरबार में एक जोकर हुआ करता था, और वो जोकर का काम क्या था, राजा के साथ साथ दरबारियों को मन बहलाना। ही वाज अलाउड, पैसिव वॉइस देखो इसका क्या कहा, ही वाज के बाद भीतर लगाया पैसिव वॉइस। ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, उसको बहुत ज्यादा छूट दिया गया बाय द किंग, राजा ने उसको बहुत छूट दे रखा था। हु ओवरलुक्ड, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करने, बेटा बोर्ड खोला हुआ है, मैं थोड़ा साइड से पढ़ता हूं, पूरा हाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाता हूं ताकि तुम लोग को बोर्ड पे पूरा दिखे, नहीं तो मैं ही दिखूंगा, बोर्ड में दिखेगा। किताब से पढ़ रहा हूं, बोर्ड पे दिखे फटाफट। तो कह रहा है बेटा कि ही वाज अलाउड मच लिबर्टी बाय द किंग
राजा के द्वारा उसे बहुत छूट दिया गया था। हु ओवरलुक्ड, ओवरलुक का हिंदी होता है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। इवन द अनकाइंडेस्ट जोक, इवन मतलब यहां तक कि अनकाइंडेस्ट, बेहुदगी मजाक होता फिर भी जोकर को मजाक में लिया जाता था और उसको कोई टेंशन नहीं था। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इसका परिणाम यह हुआ कि द जेस्टर बिकेम अ न्यूसेंस टू द होल कोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल से कहानी को इंजॉय लेके पढ़ना है। कह रहा कि इसका परिणाम यह हुआ कि जेस्टर बिकेम, हो गया, बिकेम मतलब हो गया, न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब पता क्या होता है? सरदर्दी। क्या होता है? सरदर्दी हो गया द होल कोर्ट, पूरे दरबार के लिए। अब थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे बताओ कि जोकर जब हंसी मजाक कर ही रहा है तो पूरे दरबार के लिए सरदर्दी का हो गया? अब देखो, वन डे, एक दिन की बात है, हाउएवर द जेस्टर गिव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग। भाई साहब, अनइंटेंशनल ऑफेंस, अपराध ऐसा हुआ जो गैर इरादतन था। मतलब तुम चला रहे हो बाइक, फोन पर लगे हो, ऐसे चांप के, आजकल होता है बाइक ऐसे चपे रहेगा कान में, सामने से कुत्ता का बच्चा आ गया या आदमी का बच्चा आ गया। तुम क्या कुत्ते के बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे फोन थे दबे हुए और ब्रेक तुम लगा नहीं पाए, धोखे से चढ़ गया, धोखे से, तो पाप तो हुआ तुम्हारे हाथ से जी, पाप हो गया ना। लेकिन पाप तुम करना चाहते, तो हुआ कैसे पाप? धोखे से हुआ ना बेटा, तो सजा तो मिलेगी ना। कि धोखा तभी हुआ तुम धोखा किए हो। इसको बोलते हैं अनइंटेंशनल ऑफेंस। तो क्या बोलते हैं? गैर इरादतन अपराध, ऐसा अपराध जो करना चाहते नहीं थे बट हो गया, तो भाई कर दिया तो सजा मिलेगी ना। तो वही काम किया, राजा के प्रति कुछ बोल दिया होगा। द किंग एट वंस कंडेम हिम टू डेथ। कंडेम का रियल मीनिंग होता है शिकायत करना, लेकिन यहां पे मीनिंग हो रहा है सजा देना। पैसेज के अनुसार हिंदी क्या निकल रहा है? सजा देना। तो अब राजा के प्रति धोखे से कह दिया होगा, अब राजा बैठा होगा हंसी मजाक में, राजा के प्रति कुछ बोल दिया, तो क्या कर रहा है? राजा एट वंस कंडेम हिम टू डेथ, राजा तुरंत मृत्यु सा सुना दिया। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज, भाई मरता डरता कौन नहीं, तो तुरंत घुटने, फेल ऑन मतलब गिरा, नीज मतलब घुटना, घुटने के बल गिरा, एंड प्लेड फॉर हिज लाइफ, जिंदगी की भीख मांग। बट द किंग रिफ्यूज टू अल्टर द सेंटेंस, अल्टर मतलब बदलना। राजा ने कहा, नल्ले मैं तुमको इतना कुछ नहीं बोला, तो मेरे प्रति बोल गया, अब तुमको मरना पड़ेगा। उसको क्या कर दिया भाई? सेंटेंस में सजा देना, उसको सीधा जो है सजा सुना दिया। वन डे, अब सुनो बात खत्म हो गई। अब तो दिमाग लगाइए, जोकर चला गया हो जेल में, अब दरबार में सन्नाटा हो गया नहीं, जल्दी बोलो, क्यों किसी को मृत्यु की सजा सुना दिया जाए भाई साहब, तो पूरा दरबार के 100-200 लोग का सन्नाटा छा गया होगा। अब वही आदमी बोल रहा होगा, राजा बड़ा निर्दयी है, हम लोग के बारे में बोल रहा था, बड़ा मजा ले रहा था, और एक दिन इसके बारे में बोल दिया तो मृत्यु की सजा सुना दिया। लेकिन राजा के सामने किसी बोलने की हिम्मत होगी? राजा बोलता, दिन है जी हुजूर दिन है, रात हो गया जी हुजूर रात हो गया। सबको डर हुआ, क्या पता किसी मृत्यु सुना दो गुस्सा ना। अब सुनो, जहां हंसी मजाक का माहौल हो, अचानक छा जाए सन्नाटा, तो उस घर में रहने का मन करेगा? तो राजा को रियलाइज हुआ कि यार हंसी मजाक हो ही रहा था, बोल दिया। वही कह रहा है, वन डे, एक दिन, द किंग विजिटेड द जेस्टर इन प्रिजन, राजा जोकर से मिलने के लिए कहां गया? जेल में। प्रिजन मतलब, अब क्यों मिलने गया नहीं बताया है, लेकिन मिलने गया, उसकी इच्छा हुई होगी, चला गया मिलने के लिए, उसका राज उसका जेल। ही सेड टू द जेस्टर, जोकर से कहा, आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड। उसको जिससे मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ा हो जाता है, तो बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, चुपके से मिस कॉल मारता है फट से, ताकि उठा न ले, दिखाने के लिए कि गलती से लग गया है, चाहता है कि पैचअप हो जाए, दोनों साइड से मिस कॉल चलता है, बस में रहो। यही चीज कहना चाह रहा है कि राजा को बेचैनी था मिलने के लिए। तो आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड, आई कांट स्पेयर योर लाइफ बट आई कैन अलाउ वन कंसेशन। कहा, देखो मेरे दोस्त, मैं तुमको बचा तो नहीं पाया, मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूं। आई कैन अलाउ वन कंसेशन, एक छूट दे सकता हूं। यू कैन चूज द मैनर ऑफ लाइफ यू वुड लाइक टू टाइम। तुम पहले डिसाइड करो तुम मरना कैसे चाहता है, मरना कैसे
चाहता है। द क्लेवर जेस्टर नाउ साई चांस, जोकर था तो चलाकी, देखा उसे फेवर में जेल में मिलने आया, प्रेम से बोल रहा है आई चूज योर मैजेस्टी, कहा राजा साहब कितने महान हैं, मुझे आपका हर चीज पसंद है। टू डाई ऑफ ओल्ड एज, हम तो बुढ़ापा में मरना चाहते हैं, हम तो बुढ़ापा में मरना, वहां छोड़ दिया होगा अपना, फिर मजा लेना शुरू कर। अब एक कहानी पढ़ लिया, पढ़ लिया, हिंदी में आ गया, अब सारे तुमको बन जाएंगे इसमें। पहला कह रहा है वाई वॉज द जेस्टर सेंटेंस टू डेथ, ये बताइए, कह रहा है कि उसको मृत्यु की सजा क्यों सुनाया। अब यहां पे है बिकॉज ही हर्ट द किंग अनइंटेंशनली, नहीं होगा सी, क्योंकि उसने राजा को हर्ट पहुंचा दिया, जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली हुआ ना, आंसर हो जाएगा पहला का सी। दूसरा जेस्टर बिजनेस वाज टू, काम क्या था उसका, इंटरटेन द किंग एज वेल एज द कोर्टियर्स। द किंग डिड नॉट पार्डन जेस्टर बिकॉज, जेस्टर ने कहा कि किंग उसको माफ नहीं किया, क्यों। अब क्यों माफ नहीं किया तो कहीं लिखा ही नहीं है, पैसे बोला मैंने माफ क्यों नहीं किया, तो आंसर ई होगा ना बेटा। द रीजन हैज नॉट बीन गिवन, रीजन दिया हुआ नहीं है ना। चौथा हो जाएगा द किंग वेंट टू सी जेस्टर बिकॉज, राजा जोकर से मिलने क्यों गया, इच्छा था कि विश टू विजिट जेस्टर, बी हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा। पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सत्य है, द जेस्टर एंजॉय मैक्सिमम लिबर्टी, सत्य लाइन है। पांचवें का ए, जेस्टर एंजॉय मैक्सिमम लिबर्टी। छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से छठा में कौन गलत है, तो डी लाइन गलत है, आधा सही आधा गलत है, देखो द जेस्टर फेल ऑन नीज, सही बात है, एंड प्लीडेड फॉर सम कंसेशन टू द गिवन पनिशमेंट, नहीं भाई साहब, वो कहा था हमको माफ कर दो, ये नहीं कहा था कि आप हमको पैर हाथ काट दो, ऐसा नहीं कहा था, इसलिए छठे का आंसर डी। ओवरलुक का मतलब हो जाएगा इग्नोर, ओवरलुक साइनो क्या हो जाएगा, इग्नोर, नजरअंदाज करना हो जाएगा ना। कंडेम्ड का मतलब होता है क्या जी, सेंटेंस्ड, सजा। स्पेयर का मतलब सेव, 9 का आंसर सी। न्यूसेंस मतलब ट्रबल, न्यूसेंस मतलब ए ट्रबल। जेस्टर का मतलब हो जाएगा क्लाउन, जेस्टर मतलब क्लाउन। ये था तुम्हारा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में आ जाओ, अम्यूज का उल्टा हो जाएगा डिस्गस्ट, लिबर्टी का स्लेवरी, अल्टर का कॉन्टिन्यू, और प्लीडेड का ऑर्डर्ड, प्लीडेड का ऑर्डर। प्लीड मतलब हुआ याचना करना, ऑर्डर है जाओ, बस समझ आया। तो करना क्या है सर, इसको फिर से पढ़िएगा, इसके वोकैब याद करिएगा, इसको आइडिया लगाइएगा, कल जब आएंगे कल फिर कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। मजा आया, तो ऐसी पढ़ना है स्टोरी, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, समझ में आपको आएगा तो कहानी से पढ़ेंगे आनंद आएगा, और बोरिंग से पढ़ेंगे आनंद नहीं आएगा। तो बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है, बोर होंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश आपका पानी हो जाएगा, बिल्कुल 0 लेवल का। बस पढ़ने का प्रयास करें धीरे धीरे, इंग्लिश कुछ है ही नहीं, हलवा है। इसका नाम है बेटा कॉम्प्रिहेंशन, कल भी चलेगा कॉम्प्रिहेंशन, परसों पढ़ाऊंगा क्लोज टेस्ट, फिर पढ़ाऊंगा PQRS, फिर पढ़ाऊंगा कॉमन एरर, ठीक है। चलिए बाय बाय।